हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोमेंटस पॉइंट में। तो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी का 5वां पार्ट देखेंगे, नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप क्या मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सबसे पहले। तो आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस प्रश्न को मिस ना करिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। तो देखिए आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, देवनागरी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा, देवनागरी लिपि है जो हिंदी भाषा की लिपि है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बिहार में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी, यानी महाराष्ट्र में गुणाकर मूले जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है नागरी, ऑप्शन बी में है ग्रामीण, ऑप्शन सी में देखिए उच्चतर स्तरीय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो आपको याद रखना होगा ग्रामीण में, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूले जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा में पढ़ाई की? तो देखिए पहला ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी में है संस्कृत में, ऑप्शन सी में है मराठी में, ऑप्शन डी है हिंदी में। तो देखिए क्वेश्चन फोकस करिए आप कि मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, मराठी भाषा में। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? ठीक है, तो आपको रखना होगा, पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा में, और दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी में, ऑप्शन सी में है संस्कृत में, ऑप्शन डी है मराठी में। तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे, मराठी में। याद रखिएगा हमेशा, यानी गुणाकर मूले जी का प्रारंभ शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी में थी। तो अगला क्वेश्चन है अक्षर की कहानी किनकी रचना है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अनामिका की, ऑप्शन बी में है गुणाकर मूले की, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर, नहीं सॉरी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, गुणाकर मूले के। आपको हमेशा याद रखिएगा, अक्षरों की रचना है तो गुणाकर मूले जी का है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिहार में पूछे गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है कहानी, ऑप्शन बी में दिया है निबंध, ऑप्शन सी में दिया है उपन्यास, और ऑप्शन डी में देखिए संस्मरण। तो आपको याद रखना होगा कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा निबंध है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है ब्राह्मी, ऑप्शन बी में दिया है खगोष्ठी, ऑप्शन सी में दिया है देवनागरी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे, 12वीं लिपि से। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 2 सदी, ऑप्शन बी में दिया है 3 सदी, ऑप्शन सी में दिया है 1 सदी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको याद रखना होगा कि देवनागरी लिपि की टाइप लगभग कितने पहले बनी थी, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे 3 सदी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा की लिपि है, ठीक है, तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि नेपाली, ऑप्शन बी में दिया है खसकुरा, ऑप्शन सी में दिया है नेवारी, ऑप्शन डी में दिया है देवनागरी। तो आपको याद रखना होगा कि नेपाली भाषा की जो लिपि है वह क्या है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका याद रखना होगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा देवनागरी लिपि है जो नेपाली भाषा की लिपि है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी में दिया है मराठी, ऑप्शन सी में दिया है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा जो मराठी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि का वाहन की संज्ञा दी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है गुजराती, ऑप्शन बी में दिया है बांग्ला, ऑप्शन सी में दिया है तमिल, ऑप्शन डी में दिया है मलयालम। तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पूर्वोत्तर भारत से, ऑप्शन बी में दिया है दक्षिणी भारत से, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर भारत से, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा जो नागरी लिपि की आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, याद रखिएगा उत्तर भारत से मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन दिया है सिद्धम, ऑप्शन बी में दिया है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी में दिया है देवनागरी, ऑप्शन डी दिया है गुजराती। तो आपको याद रखना होगा कि गुप्त काल में से किस लिपि का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है 12वीं लिपि। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को क्या कहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नागरी, ऑप्शन बी में है नंदी नागरी, ऑप्शन सी में है नागर, ऑप्शन डी दिया है सिद्धम। तो आपको याद रखना होगा कि जब विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को क्या कहा, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको बी हमेशा याद रखना होगा नंदी नागरी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा आप प्रश्न को। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलागोला जैन तीर्थक स्थल कहाँ पर है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक में, ऑप्शन बी में दिया है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी में दिया है इलाहाबाद, ऑप्शन डी में दिया है वैशाली। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि श्रवणबेलागोला जैन तीर्थक स्थल कहाँ पर है, तो आपको याद रखिएगा ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की रचना है। ठीक है, गुणाकर मूल्य की रचना है, तो पहला ऑप्शन दिया है बहादुर है, ऑप्शन बी में दिया है 20 के दांत, ऑप्शन सी में दिया है नागरी लिपि, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखिएगा गुणाकर मूल्य की रचना जो कौन है, तो नागरी लिपि है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे नागरी लिपि, याद रखिएगा आप। और अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है गुणाकर मूले, ऑप्शन बी में दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी में दिया है बाबूराम सक्सेना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका नागरी लिपि के शीर्षक निबंधकार कौन है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड इतना ही क्वेश्चन था, क्या करिए आप मेरे चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा आप, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जल्दी से और अपने दूसरे के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।